नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे मार्च 2025 में ऑपरेशन के सही और शुभ समय के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन से अगर बच्चा होने वाला होता है तो यह एक मजबूरी का काम है। अब डॉक्टर ने कह दिया है तो क्यों ना अच्छे दिन और अच्छे समय का निर्धारण किया जाए, अच्छे शुभ समय को चुना जाए जब बच्चा अच्छे समय में धरती पर जन्म ले। कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी होती हैं, उन नियमों का हम पालन करते हैं तो हमेशा शुभ संयोग होता है। अगर सामान्य प्रक्रिया से बच्चा पैदा होने वाला है तो यह तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो आपको यह वीडियो यहीं पर छोड़ देना चाहिए। अगर ऑपरेशन से डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चा होगा तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए, अगर आप क्रूर नक्षत्रों को छोड़ दें, आप राहुकाल समय को छोड़कर, और साथ के साथ आप जो मूल का समय, जो कि सबसे खराब जाना जाता है, मूल शांति करानी पड़ती है, जिसे गंड मूल 27 भी कहा जाता है। मूल नक्षत्र का समय अशुभ समय ना माना जाता है। अगर मूल में बच्चा उत्पन्न होता है तो ऐसी मान्यता है, यह अपने लिए ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से अपने माता पिता के लिए अशुभता के रूप में देखा जाता है। बच्चे को काफ़ी कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस कारण से मूल शांति आपने सुना होगा, करवाई जाती है पूजा, तो उसके लिए भी इस वीडियो में जानेंगे कि वह कौन सा अशुभ समय हो रहा है। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको यहाँ पर दोबारा और मैं बताना चाहूँगी, आपातकाल की स्थिति में जब डॉक्टर ने कह दिया है अब जो है कुछ भी नहीं, तो कभी भी डॉक्टर के अनुसार ही चलें। इन शुभ मुहूर्तों पर ध्यान ना दें। अगर आपके पास समय है, अच्छा समय आप चुन सकते हैं, अनिष्ट ग्रहों के निवारण को छोड़ सकते हैं और जो है अशुभ समय को छोड़ सकते हैं, और साथ ही अपने कुंडली में चंद्र शुद्धि इत्यादि के लिए देख सकते हैं। अपने बच्चे के लिए अच्छे समय का निर्धारण कर सकते हैं। भगवान ने आपको मौका दिया है तो इस समय को आपको छोड़ना नहीं है, आपको शुभ समय को ही चुनना चाहिए। ठीक है, यह मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, तो अच्छे समय और दिन बार को देखकर इन चीज़ों का आपको निर्धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं कब है मार्च 2025 में शुभ समय। इससे पहले आपको मैं जानकारी देते हुए चलूँ, मार्च में जो पंचक हो रहे हैं उनकी मैंने पहले ही आपको बात बता दी है, एक वीडियो बनाया है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है। पंचक कब से हैं उसे आप देखिएगा। हालांकि जो मार्च में आने वाले पंचक हैं वह शायद बुधवार या गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, तो अशुभ नहीं है, शुभ पंचक हैं, तो चिंता टेंशन ना करें, पंचक की ओर ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, यह भी बात हो गई। अब आइए जानते हैं मार्च महीने में कौन से शुभ मुहूर्त बनने जा रहे हैं। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त इस महीने देखा जा रहा है वह है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देखा जा रहा है। इस तिथि को आप ऑपरेशन करा सकते हैं। सप्तमी तिथि हमेशा शुभ होती है। फाल्गुन का महीना अच्छा होता है। रोहिणी नक्षत्र है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो आप रोहिणी नक्षत्र को चुन सकते हैं अपने बच्चे की राशि के जन्म के लिए। ठीक है जी, तो 6 मार्च का बहुत अच्छा समय है, रोहिणी नक्षत्र है, तो आप अपने बच्चे के जन्म के लिए 6 मार्च का दिन चुन सकते हैं। डॉक्टर ने कह दिया है तो आप इस दिन को चुन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मूल का भी ध्यान रखना है। मूल समय शुरू हो जा रहा है, तो मूल में अगर आपका बच्चा जन्म लेगा तो आपको मंत्र जाप दान पुण्य करवाना पड़ेगा पंडित जी को घर पर बुलाकर। तो गंडमूल का समय 3 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 10:11 से शुरू हो रहा है, और गंडमूल का समापन 5 मार्च 2025 दिन मंगलवार को सुबह 11:20 के आसपास समापन हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 मार्च 2025 रविवार को सुबह 10:11 से आपका बच्चा उत्पन्न होगा, जन्म लेगा, भले ही सामान्य प्रक्रिया हो या ऑपरेशन से हो, और 5 तारीख तक 11:20 तक, तो वह मूल शांति का आपको करवाना होगा। ठीक है, इस समय गंडमूल का समय हो रहा है, जो कि ग्रह चाल ढाल के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। तो यह तो मैंने आपको बात बता दी। इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त हो रहा है वह हो रहा है 7 मार्च 2025 का। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि माँ दुर्गा भवानी को समर्पित है, और इस दिन जो है शुक्रवार का दिन हो रहा है, और इस दिन अच्छा श्रेष्ठ संयोग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र होगा, अच्छा है, श्रेष्ठ है, कोई चिंता टेंशन की बात है नहीं। अब इसके साथ साथ ये तो 2 दिन हो गए शुभ मुहूर्त की। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है वह 10 मार्च 2025 का भी हो रहा है। 10 मार्च को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। सोम पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र हर स्वरूप में सुख देने वाला होता है। सोमवार का दिन महादेव का है, तो सोमवार का अच्छा दिन है, 10 तारीख का है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष है और पुष्य नक्षत्र है, तो अच्छा समय है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं।
इसके बाद 10 तारीख के बाद आ रहा है समय 20 तारीख का। ठीक है, यह भी अच्छा समय है, तो 20 तारीख को आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 20 तारीख को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, गुरुवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, यह बात हो गई। मैंने 4 आपको शुभ मुहूर्त बता दिए, चारों में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यहाँ पर और मूल का समय हो रहा है, तो मूल भी आपको विदित कराते हुए चलो। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है ताकि आपको मूल देखने में परेशानी ना हो। 13 मार्च 2025 दिन बुधवार को सुबह 5:06 से गंडमूल का आरंभ हो जाएगा। 13 मार्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, 13 मार्च जो है सुबह सुबह से ही, और समापन इसको 15 मार्च में होना है मूल के समय को। तो 15 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 8:32 तक यही रहेगा। तो 13 से 15 तक मूल का समय हो रहा है मार्च महीने में। तो आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, संभव हो तो बच के रहिएगा। थोड़ा पैसे का खर्चा वगैरह आपका बच जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत पैसे खर्च लगते हैं इसमें। और साथ ही नॉर्मल डिलीवरी है तो उस चीज़ को कोई रोक ही नहीं सकता। नॉर्मल डिलीवरी भी आजकल हो जाती है। पहले अगर मूल से बचने का है आपको तो आप नॉर्मल डिलीवरी पहले ही करवा सकते हैं कि इसके बाद मूल का समय हो जा रहा है, ऐसी प्रार्थना आप कर। ठीक है, यह भी बात हो गई। अब जो स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया है उसमें आप अपने लिए शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं। यह दक्षिणा देकर ही किया जाएगा, आपसे अनुरोध है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही कोई भी शुभ मुहूर्त, कोई भी बेबी डिलीवरी के लिए मुहूर्त इत्यादि के लिए, यह बहुत कठिन विषय है, इसे सामान्य तौर पर बहुत सोच समझ कर निकाला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप अपने आसपास पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, यह बात हो गई। अब इसमें एक चीज़ यह है कि अगर संभव हो तो अमावस्या तिथि पर कभी भी डिलीवरी ना कराएं, यह अशुभता के रूप में जाना जाता है। अमावस्या पितरों की तिथि होती है। अगर डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो अमावस्या तिथि आपके घर पर किसी दिन श्राद्ध पक्ष की, जैसे किसी दिन जन्म मृत्यु का समय है तो उस दिन भी ना कराएं, अमावस्या तिथि को छोड़ दें। कई भक्तजन चतुर्थी तिथि को छोड़ते हैं, चतुर्दशी, नवमी, यह 3 रिक्ता तिथि मानी जाती है, इनको भी आप छोड़ देते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। तो यह बात हो गई। इसके बाद जो डिलीवरी का दिन हो रहा है वह 21 मार्च 2025 का है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, शुक्रवार है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। यह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21 मार्च के बाद जो दिन हो रहा है वह 25 मार्च का हो रहा है। तो 25 मार्च को आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, मंगलवार है, श्रवण नक्षत्र है, इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद 27 तारीख का भी जो है पंचांग में दिया हुआ है, सद्विषा नक्षत्र है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और गुरुवार का दिन है। तो कुल मिलाकर इतने शुभ मुहूर्त हो रहे हैं जो मैंने आपको विदित कराए। साथ ही इस बीच में एक बार मूल का समय भी हो रहा है, उसे भी आपको बताते हुए चलो, इसमें भी आप डिलीवरी करवाने से बचे। तो मूल का जो समय हो रहा है वह 22 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 7:28 से मूल का समापन 24 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह है 4:38 के आसपास मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, यह 3 बार इस बार मूल का समय हो रहा है, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। अगर मूल में आपका बच्चा सामान्य या ऑपरेशन के तहत जन्म लेता है तो इसमें जो है आपको शांति पाठ इत्यादि कराना होता है। अन्य शुभ मुहूर्तों में मैंने निकाला है जो करीब इनमें देखा है, इनमें अच्छा समय है, इन्हें आप चुन सकते हैं। अपने लिए विशेष निकलवाना चाहते हैं, चंद्र शुद्धि इत्यादि देखकर श्रेष्ठ और शुभ समय के अनुसार और क्रूर ग्रहों को छोड़कर अच्छे सुनिश्चित श्रेष्ठ समय में जन्म करवाने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ जानकारी, कई देश विदेश से हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आपको जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। हर हर शंभु, नमामि शंभु।